जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस टॉपिक में, इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है कि टॉपिक जीसस ब्रॉन इन 3 डिफरेंट रूल्स। तो ये जो जीसस ब्रॉन इन 3 डिफरेंट रूल, तो इसको हम आज समझेंगे, जो कि उत्पत्ति की अध्याय 2 अध्याय 17 नंबर वचन, इसको भी हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 2:17। तो जैसे ही इसको हम पढ़ते हैं तो आपको एक चीज दिखती है, जैसे ही आदम ने गलती करी, जैसे ही आदम ने अदन की बटिका में गलती करी, जैसे ही गलती करी हवा ने अदन की बटिका में, वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि और ये रिश्ता यानी कि अब ये रिश्ता नहीं रख सकते परमेश्वर मनुष्यों के साथ में। जब आदम ने गलती करी, जब हवा ने गलती करी, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और कहा कि अब ये रिश्ता नहीं रख सकते परमेश्वर मनुष्यों के साथ में। और जब मैं रख रहा हूं ये बातें को, जब आप ये बातें को सुन रहा है और जब मैं अभी बता रहा हूं और आप सब जब सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये चंदा मामा की कहानी है। जी नहीं दोस्तों, जी नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मनुष्य जाति की ये सच्चाई है कि उस दिन परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया। और कहते हैं क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। इसका मतलब है मनुष्य जाति उसी दिन मर गई, और उसके चलते लिखा है फल खाने से आदम अकेला नहीं मरा, बल्कि पूरी मानव जाति। उसका मतलब है परमेश्वर ने कहा नहीं खाना, और जैसे ही खाएगा तू मर जाएगा। आदम अकेला नहीं मरा, जितने लोग यहाँ है, जितने लोग पूरी दुनिया में है, वो कोई जाति वर्ग और धर्म का क्यों ना हो, जितने लोग, जितने मनुष्य है इस पृथ्वी पर, है ना, सबके सब मर गए और यीशु को मरना पड़ा ताकि आप और हम बचे। लिखा है उस दिन दोनों ने फल खा के मानव जाति को एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया। क्या मुसीबत है ये, आइए सुनते हैं। मुसीबत ये है, बिना यीशु के बलिदान से मानव जाति पाप से बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो मुसीबत क्या है बताता हूं, जिसके लिए यीशु को बलिदान होना पड़ा, बलिदान होना पड़ा क्रूस पे। वो मुसीबत ये है कि पाप यानी कि सिन पाप, वो मुसीबत ये है कि पाप, जिसके लिए यीशु को बलिदान होना पड़ा, वो मुसीबत ये है कि पाप। अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ध्यान से सुनिए। बहुत ही गजब की बातें हैं कि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं पापी नहीं हूं। वो चाहे
देसी हो, वो चाहे विदेशी हो, वो चाहे चर्च का पास्टर हो, वो चाहे साधु हो, वो चाहे संत हो, वो चाहे नेता हो, वो चाहे अभिनेता हो, वो चाहे मौलाना हो, पंडित हो, वो चाहे महाराजा हो, वो चाहे गुरु हो, चाहे गरीब हो, वो चाहे आमिर हो, वो चाहे रोडपति हो, करोड़पति हो, ये वचन कहता है कि सब ने पाप किया, सबने पाप किया। तो समझदार को इशारा काफी है। तो इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। आप एक बात सोचिए, एक बिल्ली को, जो कि जानवर है, पशु है, पक्षी है, जो भी है, आप एक बिल्ली के बच्चे को लेकर पालिए और आप उसको कभी मत सिखाइए कि चूहा कभी नहीं मारना, कि चूहा कभी नहीं खाना। आप उसको जो चाहे सिखाइए, लेकिन कभी उसको चूहा मारने का आदत या प्रैक्टिस मत कराइए। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा, वो अपनी औकात पे आ जाएगा। यस या नो? अपनी औकात पे आ जाएगा। तो उसको किसने सिखाया? कोई नहीं सिखाया। कौन सा स्कूल में उसको सिखाया? कोई नहीं सिखाया, क्योंकि उसके खून में है। बच्चे से एक चॉकलेट छीन लो, बच्चे से एक खिलौना छीन लो, उसको गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है। उसको किसने सिखाया? कभी टीचर ने तो नहीं सिखाया। वो चाहे कोई भी टीचर हो, कोई नहीं सिखाया। कि टीचर ने तो नहीं सिखाया कि गुस्सा कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चे के खून में है। ऐसे ही मानव जाति के पाप उसमें खून में है, उसके खून में है। वैसे ही मानव जाति के पाप उसके खून में है। ये सर नो? यस। आप जो चाहे कर लो, आप सबसे छूट सकते हैं। आपका कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से, शराब से छूट जाएगा दाग, निशान। लेकिन आपका तबीयत खराब है, वो भी कैप्सूल, इंजेक्शन और दवाई से ठीक हो जाओगे। लेकिन ये पाप का श्राप, पाप का कोई सरफ, कोई साबुन, पाप का कोई कपड़ा, पाप का कोई केमिकल पाप से छूट सको ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात आपको समझना होगा। तो ये बात आपको समझना होगा। ऐसा कोई इंजेक्शन लाकर बता दीजिए कि हम उसमें चले जाएंगे, हम उसमें चले जाएंगे, यीशु के बिना हम उसमें जाम कर लेंगे। लाकर बता दीजिए। नहीं है, पृथ्वी पे नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आज से 2025 साल पहले जिसको आप क्रिसमस कहते हैं, वो यीशु मसीह मानव जाति के लिए उसने अपने आप को बलिदान हुआ, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू दिया, ताकि उस लहू से मानव जाति पाप से बचे, ताकि पूरी मानव जाति पाप से आजाद हो जाए। आप पाप मांगता है, पाप मांगता है बलिदान, पाप मांगता है परफेक्ट लहू, पाप मांगता है परफेक्ट ब्लड, पाप मांगता है बलिदान। तो रोमियो का 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो बलिदान, लिखा है पाप की मजदूरी तो बलिदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में
अनंत काल का जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर का ये वरदान है, परंतु परमेश्वर का ये वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा बातें अगर कोई बाहर मिल जाए तो मुझे बताए। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो लिखा है बलिदान है, परंतु 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 परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। हाथ तालियों का साथ प्रभु की धन्यवाद करिए कि गजब की परमेश्वर है हमारा। तो मानिए आप और मैं, तो आपको अगर पाप से छूटना है, आप लाख कोशिश कर ले, आप लाख कुछ कर ले, आप पाप से नहीं छूट सकता जब तक यीशु मसीह इस क्रूस पर नहीं मरता, उस क्रूस पर नहीं मरता, जब तक यीशु मसीह अपना लहू नहीं बहाता, कभी नहीं पाप से छूट सकता है। आज से 2025 साल पहले यीशु ने अपना परफेक्ट लहू देकर बलिदान हुआ क्रूस के ऊपर, तब जाकर आज मानव जाति पाप से बचने का रास्ता खुल गई। पूरे मानव जाति को बचने का रास्ता खोला यीशु मसीह ने खुद अपना लहू क्रूस पर देकर बलिदान हुआ यीशु पर। इसीलिए लिखा है ये जो कौन है, ये जो में अंदर हर एक मनुष्य आता है, वो चाहे कहीं का क्यों ना हो, हर एक इंसान आता है, वो चाहे कहीं का क्यों ना हो। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, मन से और मुंह से प्रभु बल को स्वीकार करते हैं, तो वो सब उद्धार पाएंगे, वो सब उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो मोक्ष पाएगी। तो मुझे नहीं पता अगर बाहर वाला क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मुझे नहीं पता कि बाहर लोग क्या कहते हैं, बाइबल के बारे में बाहर लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। जो वर्शिप करते हैं ना, यीशु की आराधना करते हैं ना, प्रचार करते हैं ना मुझ जैसा, उसके लिए बाहर वाला लोग क्या सोचते होंगे। तो ये वर्शिप पागल नहीं है। मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी यीशु के वर्शिप करते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये कोई पागल नहीं है। जो यीशु का प्रचार कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वो कोई पागल नहीं है। जो प्रचार कर रहे हैं, ये लोग अभी जो यीशु का प्रचार सुन रहे हैं, वो ये लोग पागल नहीं है। अब मैं यहाँ से जब आपका पास प्रचार कर रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ कि आपके बीच में ऑनलाइन प्रचार करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, करते जाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं। तो मैं यहाँ पागल नहीं हूँ। ये प्लेनेट पर मुझे दिया गया है ये काम, जहाँ से मैं सच्चाई आपके बीच में रखूँ, सच्चाई आपके बीच में रखूं। ये काम मुझे सौंपा गया है। ये काम हर एक परमेश्वर के बेटा बेटी को दिया गया है कि मैं सच्चाई आपको बताऊं, दुनिया को बताऊं, एक लोगों तक सुसमाचार पहुंचाऊं, ताकि मैं सच्चाई रख सकूं। मैं उसी के वसीले से आपके साथ आपके बीच में हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि पाप से छूटने के लिए एक बलिदान जरूरी है, यानी कि आपको और मुझको पाप से छूटने के लिए एक बलिदान की जरूरत है, और वो बलिदान यीशु मसीह था। यीशु मसीह था। तो एक तरफ है, आप सोचिए, स्वर्ग,
हेवन और एक जगह है जो कि कहते हैं नरक या हेल। तो एक व्यक्ति पाप से नहीं छूटा, एक व्यक्ति अगर पाप से नहीं छूटा तो सीधा नरक, और लेकिन एक व्यक्ति अगर पाप से छूटा तो सीधा स्वर्ग। लेकिन एक व्यक्ति अगर पाप से नहीं छूटा तो अनंत काल के लिए नरक। अब मुझे नहीं पता, यहाँ कोई बहस कर सकते हैं कि भाई साहब आपने क्या देखा है स्वर्ग और नरक। तो ये बहस का विषय हो सकता है। मैं भी आपको पूछूंगा क्या आपने देखा है, तो तुम कहोगे ने मैंने तो नहीं देखा। तो लेकिन जो सच है भाई वो सच रहेगा, जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगा। तो सच रहेगा ना भाई। हो सकता है मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन न्याय आएगा उस दिन आज का रिपोर्ट, आज का रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, और ये आपको दिखाएगा। इसको सुनिए दोस्तों, नरक एक ऐसी जगह है, अंधेरा ऐसी जगह है जिसका नाम है अनंत काल का नरक, और स्वर्ग ऐसी जगह है, स्वर्ग ऐसी जगह है जिसको कहते हैं अनंत काल का स्वर्ग। ये आपको समझना होगा। अगर एक व्यक्ति पाप से छूटा है क्योंकि उसके लिए एक मेमना बलिदान हुआ, उसके लिए एक राजा बलिदान हुआ, उसके लिए एक बच्चा के रूप में मेमना बलिदान हुआ, एक मनुष्य बलिदान हुआ, यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ। अगर नहीं होता आप और मैं अब अनंत काल नरक में चले जाते। आज यहाँ कोई नहीं बात कर, होप की बात नहीं होती। आज यहाँ कोई शांति की बातें नहीं करते। आज मैं भी आपके सामने ऐसा चिल्ला कर प्रचार नहीं करते, और दुनिया में जितने भी कर रहे हैं वो कोई भी नहीं करते। अब मुझे ये पूरी दुनिया में आज जो यीशु की प्रचार हो रही है ना, ये भी नहीं होते क्योंकि मुझे यीशु मिला है, और इसीलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। आपको यीशु मिला है तो इसीलिए आप यीशु का प्रचार सुन रहे हैं, और आप लोगों को सुना रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये गया। दूसरा पॉइंट कि जो तो मानव जाति को नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह को मनुष्य बनकर पैदा होना पड़ा। तो क्रिसमस एंजॉय नहीं है, क्रिसमस अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है, क्रिसमस लाल टोपी पहनकर घूमना नहीं है, क्रिसमस सेंटकस नहीं है, कि क्रिसमस दारू पीना नहीं है, क्रिसमस घर पर जश्न बनाना नहीं है। क्रिसमस यीशु का बलिदान मानव जाति के लिए पाप से बचने का संदेश है, सुसमाचार है। कैसे लग रहा है दोस्तों? इसको सुनिए। एक राजा चाहिए था जो शैतान के राज्यों को मानव जाति के ऊपर से खत्म कर सके। सुनिए, एक है जीसस यानी कि परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, और एक है शैतान लूसीफर। और आपको पता है दोनों इस पृथ्वी में है, लेकिन दोनों ही नहीं दिखते। तो इन दोनों पृथ्वी पे है, लेकिन दोनों नहीं दिखते। इसीलिए जब आप कहते हैं ना कि पाप शैतान डाल रहा है,
पाप आपको शैतान करवा रहा है तो आप पब्लिक कहते क्या है कि अरे ये पागल है, अरे ये पागल है। और जब जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह पाप से बचा रहे हैं मनुष्यों को, आपको, हमको, तो लोग पब्लिक कहते हैं अरे ये पागल है। क्योंकि यहाँ भी ये यहाँ इस पृथ्वी पे मनुष्यों के नजर में, ये पूरी दुनिया में एक ही बात चलता है कि जो दिखता है वो बिकता है, अब जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। अब उनको कौन बताए कि इस विजिबल दुनिया में ऐसे दो चीज, ऐसे दो ऐसे है जिसको कहते हैं इनविजिबल, ऐसे दो है जो उसको कहते हैं इनविजिबल। एक है यीशु मसीह परमेश्वर, दूसरा है शैतान। और ये दोनों भी अभी यहाँ है। तो अगर यीशु आपके साथ है तो शैतान आपके साथ नहीं है, अगर शैतान आपके साथ है तो यीशु आपके साथ नहीं। मेरी प्रार्थना है कि अभी जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी वीडियो के साथ साथ आप सबके साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु आपका घर जाए। घर का मतलब आपका हृदय का घर में जाए, वो बैठे, वो रहे, वो चला फिरा करे। मैं ये प्रार्थना करता हूं आज का इस मैसेज का साथ कि ये जीसस चाहता है किसी और इस पृथ्वी में मनुष्यों के हृदय में राज ना करे। परमेश्वर चाहता है किसी और कोई मनुष्यों का हृदय में वास ना करे, सिर्फ यीशु करे। सिर्फ जिसने बनाया दुनिया को, जिसने मनुष्य को बनाया, पूरी सृष्टि की, उसी की हक है। और उस यीशु ये चाहता है आपके दिल में राज करना, ये चाहता है। तो आप अगर डिसीजन नहीं लिया, आप अगर अपने दरवाजा नहीं खोला, आप अगर पाप से बचना नहीं चाहा, आप अगर गंदगी जिंदगी अभी भी जीने का सोच को रखा है, तो मन से हटाए, यीशु को अंदर लाए, शैतान को बाहर निकाले। बाहर जाते वक्त ये आपको समझना है। वीडियो आप जब देखने के बाद घर जाओगे, बात को एनालिसिस करें, ताकि आप, मैं समझता हूं कि आप बातें को समझे। बड़े ध्यान से सुनना, मैं जो बातें अभी रखने जा रहा हूं। मुझे पता है चिड़िया, जो चिड़िया होता है ना, कभी जब घोंसले से बाहर जाते वक्त में, उसके घोंसले से बाहर जाते वक्त में, घर से, यानी कि उसके घर से बाहर जाते वक्त में घर का ताला नहीं लगाता। ध्यान देना, क्यों आपको पता है? क्योंकि आपके पास में जितने भी चिड़िया हो, वो मेरा घर नहीं टूटेगी। ये चिड़िया कभी नहीं बनकर को जाता, अपने घर को ताला नहीं लगा जाता। लेकिन हम इंसान की मुसीबत देखो क्या है। चिड़िया से भी ज्यादा समझदार होकर भी हम लेकिन अपने घर पे, अपने पड़ोसियों के डर से अपना खुद का घर का ताला लगा जाते हैं। और जब कोई फंक्शन होता है, उसी पड़ोसियों को घर पे बुलाते हैं और कहते हैं आपके जैसा आदमी मुझे पूरी भारत में, पूरी गांव में नहीं मिली। और इतने अच्छे पड़ोसी हैं आप, ऐसा कहते हैं। आप सच बताइए, ये बात हकीकत है या नहीं? तो मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, आप बताइए। अगर वो व्यक्ति सच बोल रहा है, सच बोल रहा होता, तो अपना घर का दरवाजा पे ताला लगाकर नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है? इंसान आज किससे डर रहा है? इंसान आज किससे डर रहा है? शैतान से।
शैतान से। क्यों? क्योंकि उसको पता है आदमी कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर बैठा है शैतान। कौन? शैतान। शैतान। और एक बात सुनिए, पुलिस को सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है पता है? हम इंसान। उनको इसीलिए रखा गया है ताकि कोई भी मीटिंग पे, कोई भी बॉर्डर पे उनको तकलीफ ऐसा कोई इंसान ना दे। तो इंसान को इंसान से बचाने के लिए पुलिस को, अधिकारियों को रखा जाता है। इंसान को इंसान से बचाने के लिए पुलिस को, अधिकारियों को रखा जाता है। कभी देखा हो कि जानवर को बचाने के लिए पुलिस को रखा गया है? लेकिन इंसान इंसान के विरोध में इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई बैठा है और वो है शैतान। शैतान। जिस दिन यीशु अंदर आता है, ये व्यक्ति को यानी कि शैतान को बाहर जाना होता है। बाहर जाना होता है। ये व्यक्ति कभी नहीं चाहता अपने मुंह से, एक व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि अपने मुंह से अशब्द ना निकले। वो नहीं चाहता कि वो नशा करे, वो नहीं चाहता कि वो गाली कत्ल करे, वो नहीं चाहता कि वो झूठ बोले। एक इंसान नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, और वो नहीं चाहता कि किसी को धोखा दे। वो नहीं चाहता कि अपना लालच के चक्कर में किसी को फंसाए। वो नहीं चाहता कि अपना माँ बाप को घर से निकाले। वो नहीं चाहता। लेकिन व्यक्ति का मुसीबत क्या है कि पता है, वो चाहकर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हृदय पे, उसके कुर्सी पे, हृदय के कुर्सी पे बैठा है कौन? शैतान। शैतान जो उसको चला रहा है, जो उसको बुद्धि दे रहा है, जो उसको गंदी काम में लगा रहा है, वो बैठा है शैतान। वो चाहकर भी नहीं छूट पा रहा है उन नशे से, उन दारू से, उन गलत कामों से। वो चाहकर भी नहीं छूट पा रहा है उस नाना प्रकार के पाप से। तो वो व्यक्ति बाइबल को पढ़ रहा है, वो व्यक्ति और तो भी सुधार नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि अंदर बैठा है शैतान। और वो व्यक्ति चर्च भी जाता है, वो व्यक्ति प्रार्थना भी करता है, वो व्यक्ति हर कुछ कर रहा है, लेकिन तो भी उसके अंदर ये गलत काम नहीं जा रहा है, क्योंकि बैठा है अंदर शैतान। बैठा है अंदर शैतान। और तो वो व्यक्ति चर्च भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, प्रभु भोज भी लेता है, फिर भी नहीं सुधर रहा है, क्योंकि अंदर बैठा है शैतान। लेकिन वो व्यक्ति हर बार कोशिश करता है गलत काम ना करे, गलत वीडियो ना देखे, गलत हरकत ना करे, उसके बावजूद भी वो कर बैठता है, वही गलत काम कर बैठता है, क्योंकि अंदर बैठा है शैतान। अंदर बैठा है शैतान। ये सब होता है कि नहीं होता है? आप खुद बताइए। यस, होता है। इसीलिए तो यीशु मसीह 2025 साल पहले पैदा हुए, एक बालक बनकर, एक मेमना बनकर, एक राजा बनकर, ताकि आपको और मुझको इस व्यक्ति से छुड़ा सके जिसका नाम है शैतान। छूटना है आपको शैतान से, छूटना है ये पाप से, छूटना है हमें ये गंदगी से। जितने भी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। जब मैंने प्रचार करते करते एक व्यक्ति को पूछा कि आपने, बुजुर्ग था वो, आपने सिगरेट क्यों पी रहा है, ये गलत है।
वो कहता है मेरी बाप का पी रहा हूं, तुझे क्या। अब बताए शैतान कितनी गंदी हरकतें मनुष्य को दिमाग में डाल कर रखी है। आप सोच नहीं सकते कि शैतान मनुष्य को आज कहां, किस लेवल पर, किस हद पर नीचे गिरा दिया है। आप सोच नहीं सकते। और उसको पूछा तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना मत। और उसको कौन समझाए कि ये मेरी बाप की ही पीढ़ी है। ऊपर बैठा परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा। तो कुछ लोग नहीं समझते, उनका नशा, उनका गलत काम छूटते नहीं, क्योंकि अंदर बैठा है शैतान। अब सुनिए, मजा आएगा। लेकिन कोई पैदा हुआ है राजा बनकर इस पृथ्वी पे, इसीलिए लिखा है मत्ती 2:2 में, एक राजा कहाँ है, वो राजा कहाँ है जो जगत में पैदा हुआ है, वो राजा कहाँ है। मुंबई शहर, कलकत्ता शहर, यूपी के शहर, दुनिया के पूरे वेस्ट बंगाल, दुनिया के उड़ीसा, बिहार, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह के वो जो पूरे दुनिया में पैदा हुआ है, वो राजा कहाँ है। दिल में आज पैदा होने वाला है, आप सबके दिल में आज पैदा होने वाला है वो राजा। कौन? यीशु। उसको आप अंदर लाए, उसको आप अंदर स्वीकार करें। जैसे ही यीशु को हम स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम यीशु को अपनाते हैं, जैसे ही हम यीशु को अपना दिल में जगह देते हैं, आपको पता है शैतान धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करता है। और शुरू करते करते फिर शैतान सीधा बाहर, आपके हृदय से बाहर, आपके आदतों में परिवर्तन, आपके स्वभाव में परिवर्तन, आपके बातों में परिवर्तन, आपके हर कामों में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अंदर जो बैठा है ना, वो सबका बाप है। और आपका अंदर, तब जब यीशु को आप स्वीकार कर लेते हो, यीशु को अपना अंदर बिठा लेते हो, अपने हृदय पे अंदर जगह देते हो, अब दारू का बोतल नहीं मांग लेगा, अब चाहकर भी दारू नहीं पिएगा, अब चाहकर भी सिगरेट, अब चाहकर भी गलत काम नहीं कर सकता। बोला क्यों? क्योंकि कोई अंदर बैठा है जो सबका बाप है, जो पवित्र है, जो नई है, जो आदि है, जो वर्तमान है, जो अंत है, जो महान है, जो आने वाला है। वो यीशु है। यीशु अंदर बैठा है। इसीलिए जानते हो क्या लिखा है कुलुसियों का किताब 2:15 में, उसने प्रधानताओं, अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने लूसीफर का, यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया। और क्रूस के कारण, किसके कारण कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा? ये है साहब, यीशु मसीह इस कारण मरा, ये है वजह। लोग कहते हैं यीशु क्यों मर गया, ये है वजह, ये है असली कारण। अगर इसको मारना है, किसको? शैतान को, किसको? पाप को। तो यीशु को क्रूस पे मरना है। अगर मानव जाति को शैतान के हाथ से बचाना है तो यीशु को क्रूस पे मरना है। यही वजह है, अगर मानव जाति को पाप से छुड़ाना है तो यीशु को क्रूस पर मरना है।
यही वजह है दोस्तों, यही वजह है। अब लास्ट पार्ट सुनिए, यूहन्ना 10:10 क्या कहता है। देखो, यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर आता है, चोर आता है, यानी कि शैतान चोर आता है किसी और कारण से नहीं, पर क्या करने आता है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लूट कराने। लेकिन मैं इसीलिए आया बेजीवन पाए, बेजीवन पाए और भयाताश से पाए, भयाताश से जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। आज कलकत्ता जीवन पाए, आप वेस्ट बंगाल जीवन पाए, आज मुंबई जीवन पाए, आज उत्तराखंड जीवन पाए, आप हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जीवन पाए, वेस्ट बंगाल जीवन पाए, दुनिया के 800 करोड़ मनुष्य सब जीवन पाए। ये परमेश्वर चाहता है, ये यीशु चाहता है। यीशु के लोग इसीलिए प्रचार करते हैं, लोग इसीलिए आपको सुनाते हैं सुसमाचार। हर व्यक्ति यीशु के द्वारा जीवन पाए, उसके यही मकसद है, उसका यही मकसद है। तो ये प्रार्थना मैं ये करूँगा, ये प्रार्थना का साथ ये ट्रैफिक को मैं अब समाप्ति करूँगा। तो ये प्रार्थना करेंगे हम, जो कोई चाहता है मुझे ये जिंदगी चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे पाप से बचना होगा, मुझे गंदगी का जीवन से निकालना होगा, तो मुझे यीशु चाहिए। जो जो विश्वास करते हैं, जो जो यीशु को अपने प्रभु बोलकर मानते हैं, आज तौबा करे कि जो जो इंसान चाहते हैं कि मैं ये जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ, मुझे नशा नहीं छोड़ता, मुझे दारू नहीं छोड़ता, मुझे कलेश नहीं छोड़ता, मुझे गंदी विचार नहीं छोड़ता, मुझे हर एक पाप मुझे दबाती है, इससे मैं शैतान का हाथ से बचूंगा। तो आज तौबा करिए कि यीशु पर विश्वास करे, उसको दिल में अंदर जाएगा दे। जो कोई चाहता है कि भाई साहब मैं समझ गए हूं कि मुझे अगर इस पाप से, इस बुराई से, इस शैतान के हाथ से छूटना है, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। जो बालक बनकर मनुष्य रूप में परमेश्वर होकर भी खुद को परमेश्वर का तुल्य ना समझा, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, जो एक मेमना बनकर मरे पैदा हुए, एक मेमना बनकर मर गए, पैदा हुआ कि जो राजा बनकर मरे हैं पैदा हुए। ये आपको समझना होगा, मेरे लिए पैदा हुआ। सॉरी, इसको और एक बात समझाओ। एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, जो एक मेमना बनकर मेरे लिए पैदा हुआ, जो राजा बनकर मेरे लिए पैदा हुआ। वो क्रिसमस का मतलब केक नहीं है, क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज नहीं है, क्रिसमस का मतलब दारू पीना नहीं है, क्रिसमस का मतलब यीशु को अपना अंदर हृदय पे बसाना है, ताकि आप शैतान का काम, पाप के काम से खुद को बचा सके, खुद को उद्धार कर सके, खुद पाप से खुद को बचा सके, अनंत जीवन यीशु का साथ बिता सके। ये असली मकसद है, ये असली मकसद है। यीशु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, ये असली मकसद है क्रिसमस का। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे होंगे। अगर आपके दिल में अभी कुछ हो रही है, लग रही है अरे बात तो सही है, तो आप अपना मन फिराए। और यही चाहता परमेश्वर, आप अपना पाप जिंदगी से मन फिराए, यीशु को अपनाए और अपना अनंत जीवन पाए, पाप से बचे, उद्धार पाए। जय मसीह दोस्तों।